Welcome to Brilliant Launcher. So let's start our class. Our today's topic is biological classification. क्या पढ़ेंगे आज अपन? Biological classification. मैंने पहले भी बताया था, याद है किसी को? क्या पढ़ेंगे अपन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, किसी को याद है क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? देखो, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए उसे हम कितने पार्ट पे कितने टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से। पहले किस टाइप से? पहले अपने को क्या करना पड़ेगा उसका? बताओ। आइडेंटिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको उसको क्या करना पड़ेगा? नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमको उसका क्या करना रहेगा? क्लासिफिकेशन करना रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। हमें क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो मिला, उसको हमने क्या किया? उसे देखा, हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। फिर हमको लगा कि हाँ, ये क्या है? ये क्या है? प्लांट है। क्या है? मान लो एक प्लांट है ना? प्लांट है। फिर इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसका नाम देंगे। जैसे हमको ये तो पता चल गया कि ये एक प्लांट है। अब ये कौन सा प्लांट है ये हमको पता करना पड़ेगा ना। तो उसमें हम कैरेक्टर देखेंगे। मान लो जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो हम उसको क्या है? उसका नाम देंगे, है ना? फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है अपने को? अब देखो, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की क्या कर सके? अच्छे से स्टडी कर सके, है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफिकेशन किया। किसी किसी साइंटिस्ट ने क्या किया? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को देखकर क्लासिफाई कर दिया, है ना? किसी ने ये किया कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसी ने 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको धीरे धीरे हम आगे चल के पढ़ते जाएंगे कि किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है ना, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखकर। देखो यहाँ पे बोला गया है ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सिमिलरिटीज है, ठीक है ना, डिसिमिलरिटीज है। इन सबको देखकर क्या है, उनके फिजिकल कैरेक्टर को देखकर क्या किया गया है? किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया गया है। और अभी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है? ये क्या है? एक टेक्निक है जिससे कि हम क्या है, उनका क्या कर सकते हैं? जेनेटिक एनालाइज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अपने को यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हम ये देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने कब कब क्लासिफिकेशन किया, है ना? तो पहला सबसे क्लासिफिकेशन किसने किया था? किसी को पता है क्या? अगर किसी को आइडिया होगा तो बताओ। देखो, तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे किए थे वो थे, जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया था वो थे हमारे एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया था? जिनको अरिस्टोटल बोला जाता है ना, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। या मान लो कोई भी, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि क्या एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि उन्होंने 2 किंगडम बनाया। कितने किंगडम बनाए? 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से? उन्होंने एक कहा, एक प्लांट्स का और दूसरा क्या है? एनिमल्स का, ठीक है? इन्होंने बताया, ओके। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम ये हमारा हो गया 2 किंगडम में डिवाइड हुआ, है ना? उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे, लीनियस ने भी बताया। लीनियस ने भी कहा, क्या कहा लीनियस ने? कि हम क्या है, इसको पहला हम कौन सी किंगडम? प्लांटी किंगडम को कर सकते हैं। और सेकंड क्या है? एनिमेलिया किंगडम, है ना? तो प्लांटी किंगडम में क्या हुआ? सिर्फ किसकी स्टडी की जाती थी उसमें? प्लांट्स। और एनिमेलिया में किसकी? एनिमल्स की। ओके, ये कैरोलस लीनियस ने दिया, है ना? ये क्या है, बहुत अच्छे से डीप स्टडी करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया। एक है प्लांट किंगडम, एक है एनिमेलिया किंगडम। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, एक साइड हम पूरे प्लांट का स्टडी करेंगे, एक साइड हम क्या है, पूरे एनिमल्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है अपने को? अब देखो, प्लांट में क्या होता है, हमको ये पता है कि प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, अपने को क्लियर है? और एनिमल्स में क्या है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है अपने को ये? अब देखो, जैसे कि प्लांट के अंदर हम लोग किस किस प्लांट्स में हम क्या क्या देख सकते हैं? एल्गी, है ना? एल्गी, फंगी, और क्या है? बैक्टीरिया, ब्रायोडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और क्या है? स्पेरोफाइट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देखा कि 1 क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे 3rd क्लासिफिकेशन। 3rd किसने किया था? बताइए।
किसी को आइडिया है किसने किया था? हैकल ने। किसने किया था? हैकल जी ने किया था। उसमें उन्होंने कितने किंगडम में बांटा? उन्होंने उसको 3 किंगडम में बांटा। कौन कौन सा? पहला उन्होंने बांटा प्लांट किंगडम, फिर उन्होंने बांटा एनिमेलिया, फिर उन्होंने बांटा, बताओ क्या बांटा उन्होंने उसके बाद? उन्होंने बांटा मोनेरा। क्लियर है? उन्होंने बांटा मोनेरा में। ठीक है, तो पहले पहले उन्होंने बताया कि हम पहले किस किस की स्टडी कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं प्लांट की स्टडी, हम कर सकते हैं प्लांट की स्टडी, हम कर सकते हैं एनिमल की स्टडी, और हम क्या करते हैं मोनेरा में जो आते हैं उनकी स्टडी। क्लियर है अपने को? अब देखो ये हमको पता चल गया कि कितने कितने क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे। तो पहला, ठीक है, फिर सेकंड में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, थर्ड में फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें क्या क्या थे? प्लांट और एनिमल। क्लियर है अपने को? इसमें फिर इसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, है ना। तो 3 पार्ट में कौन कौन सा? एक हो गया अपना प्लांट, एक हो गया अपना एनिमल, और एक हो गया अपना क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? मोनेरा। क्लियर है अपने को? ठीक है, अब क्या आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया फिर? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या देखने को मिला? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपने को देखने को मिला कितने क्लास में बांटा गया? बताओ, किसको आइडिया कितने क्लास में बांटा गया? नहीं पता किसी को भी? देखो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा किसने बांटा। तो इसको बांटा था कॉर्पोरेट ने। किसने बांटा था? कॉर्पोरेट ने। ठीक है, क्लियर है अपने को यहाँ तक? अब देखो इन्होंने इसको 4 किंगडम में बांटा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 5th क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? 5th क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें देखो 4th क्लासिफिकेशन में क्या होगा? प्लांट होगा, एनिमल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मोनेरा होगा, फिर क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन देखेंगे 5th क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? यहाँ जाते हैं 5th क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5th क्लासिफिकेशन में 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था? कितने क्लास में बांटा गया? 5 क्लास में। कितनी क्लास में? 5 क्लास में बांटा गया। कौन कौन सा है? मोनेरा फर्स्ट अपने को क्लियर है। फिर किस में बांटा गया? प्रोटिस्टा। फिर किस में बांटा गया? बताओ। मोनेरा में बांटा गया, फिर प्रोटिस्टा में बांटा गया, फिर किस में बांटा गया? फंगी। ठीक है, फंगी के बाद बांटा गया प्लांटी। ठीक है, फिर एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया में बांटा गया। देन उसके बाद, ठीक है, एनिमेलिया। क्लियर हो गया अपने को? तो पहला अपना हुआ मोनेरा, फिर हुआ प्रोटेस्टा, फिर हुआ फंगी, फिर क्या हुआ? प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे इनको, सॉरी, इनको 5 किंगडम में बांटा गया। अब देखो ये जो मोनेरा है ना, मोनेरा किंगडम जो है, ये मोनेरा किंगडम जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। आर्किया और क्या है? यो बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें किसका स्टडी किया जाता था? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की स्टडी की जाती थी। क्लियर है अपने को यहाँ तक? अब देखो, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हमको तो देखो अभी मोस्ट ऑफ द अपन सबके बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अपना जो चार्ट है उसमें देखते हैं हम कितना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम मैंने ये बताया था। 2 किंगडम सिस्टम बताया था अभी। वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब उसमें हम देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम सिस्टम, है ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि कितने कितने क्लास में, सॉरी, कितने किंगडम में डिवाइड किया गया है? 2 किंगडम में। कौन कौन से किंगडम है? बोलो बोलो, कौन कौन से किंगडम है? क्या है अपना? एक प्लांटी और एक है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। क्लियर है अपने को? तो प्लांटी में हम किसकी स्टडी करेंगे? हम करेंगे एल्गी की। डिफरेंट टाइप के जो एल्गीज आते हैं उनकी स्टडी करेंगे। फिर हम करेंगे फंगी की। ठीक है, जितने फंगस आते हैं उनका। फिर बैक्टीरिया, जितने टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स की करेंगे। ओके, देन उसके बाद अपन करेंगे टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर स्पोरोफाइट्स की करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है अपने को यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? अगर कुछ होगा तो पूछ लेना। ओके, अब देखो
ये अपने को क्लियर हो गया। देन इसके बाद अपन देखेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया में किसका करेंगे हम? सिलेंट्रेटा का करेंगे, ठीक है, प्रोटो कोरीफेरा का करेंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस का करेंगे, मोलस्का का, ठीक है, मेटिहेलमिन्थेस का, एनेलिडा का, फिर इकाइनोडर्मेटा का और कॉर्डेटा का। ये इतना हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते जाते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम यहाँ पे लीनियर्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कैरोलस लीनियर्स की उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है आपका प्लांटी और सेकंड है एनिमेलिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या है? सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? सारे प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? किंगडम है, ठीक है, जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वैसे लोग आते हैं। जैसे कि कौन है? बैक्टीरिया हो गया, वो लोग क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। देखो मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा है, उनको किन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था? उन्होंने किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। किसमें? 1866 में। क्लियर है अपने को? ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे बैक्टीरिया के जो है डायग्राम दिए हुए हैं, दिख रहा होगा, विब्रियो बैक्टीरिया, कोलाई बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फोकल बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या है, हमने मोनेरा के बारे में क्या पढ़ा? किंगडम मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें इसके अंदर क्या है? हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, ओके। और क्या है? ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं ना, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं। क्लियर है अपने को? इसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या है? इनको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? हैकल ने 1866 में प्रपोज किया था। क्लियर है? प्रपोज किया था। यहाँ तक अपने को क्लियर है बेटा? उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमको क्या है, ऐसा कोई किंगडम अपना हो सकता है। क्लियर है अपने को यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना, ओके। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या होता है। अब उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट आर्कियोबैक्टीरिया। क्या है? आर्कियोबैक्टीरिया। अब देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? इनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। क्लियर है ना? ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होता है? पहले ही बता दिया गया है कि इसके अंदर जितने आएंगे बैक्टीरिया, वो सब क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है ना। समझ आ गया ना? और क्या है, जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको क्या नाम दिया गया बेटा? आर्कियोबैक्टीरिया नाम दिया गया। क्लियर है? इसको क्या नाम दिया गया? आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है, दिख रहा है ना, हेट्रोसाइट्स। क्लियर हो रहा है ये? तो क्या हमने पढ़ा इसमें? क्या है ये? क्या है? पहले अपने को क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इनको क्या नाम दिया गया? आर्कियोबैक्टीरिया नाम दिया गया, ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया। क्लियर है? अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे क्या दिया है। यूबैक्टीरिया। क्या दिया है? यूबैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? बायोलॉजिकल सेल टाइप का है बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। और ये क्या है? इनकी लेंथ जो है बैक्टीरिया के इक्वल होती है ना। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कितने, सॉरी, इनकी जो लेंथ है वो माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है। इनके ये, और क्या है? देखो यहाँ पे जैसे कि दिया है, ये दिख रहा है इस टाइप का, स्पाइरल शेप में होते हैं ये, है ना, स्पाइरल शेप में होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर हो रहा है? क्या क्या हमने पढ़ा कि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोमीटर में इनकी लेंथ होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बैक्टीरिया का डायग्राम भी दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे जब तो किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर है? यहाँ तक हमको माइक्रो क्या था ये, हाँ, यूरो बैक्टीरिया तक क्लियर था। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं एक बार पढ़ लो, मैं तब तक इतना टाइम दे दूँ।
ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं? जितने यूकैरियोट्स होते हैं, पहले ही हमने क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सारे यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ना तो ये एनिमल है, ना तो ये प्लांट है, ना ही फंगी है, ठीक है। ओके, क्लियर है। इसमें क्या है, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो अपने को क्लियर है ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, क्लियर है। फिर ये क्या है, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्लियर है अपने को यहाँ तक? ओके, ये देखो इधर दिए हुए हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के, है ना, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है, ये सब है प्रोटिस्टा है ना। आगे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अपना किंगडम प्रोटिस्टा क्लियर है। ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, क्लियर है अपने को। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या है क्राइसोफाइट्स, इनको क्या गोल्डन एल्गी भी कहे जाते हैं, है ना। देखो ये क्या है, ये क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला जाता है इनको, ठीक है, या गोल्डन एल्गी बोला जाता है, क्लियर है यहाँ पे। ये क्या होता है, लार्ज ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द कहाँ हमको देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर, ओके, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके। ये क्या होते हैं, सिंगल स्पीसीज होते हैं, क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या होते हैं, फिश को मारने का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बस हमको मेन ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। क्या होते हैं, ये गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं। अपने को यहाँ तक क्लियर है, इसी को याद रखना है कि ये गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको। अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखो क्या है अपना नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। अब एक चीज और बता दूं, है ना, जितना हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जितना हम लोग पढ़े वो सब क्या है, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, ओके। तो ये है अपना नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, है ना। देखते हैं अपन किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, ठीक है। ये जो गोल्डन ब्राउन एल्गी जो कहा, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये सब क्या है, ये इसका पिक्चर है, क्लियर है ये इसका डायग्राम है। अब देखते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, डायनोफ्लैजिलेटा से ये बिलोंग करते हैं, ओके। क्लियर है ये, समझ आ रहा है ना। और ये क्या है, मरीन मरीन वाटर में मिलते हैं, है ना। देखो ये मरीन प्लैंक्टन है, ठीक है। मरीन प्लैंक्टन है मतलब ये वही मिलते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होते हैं। इनका क्या है, हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और देखो यहाँ पे दिया है पॉल्यूशन को क्या करते हैं ये, सॉरी, ये क्या करते हैं, सी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये सी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है अपने को ये क्या है, ये हमको क्या पता चल गया, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। ये मरीन मरीन प्लैंक्टन होते हैं, क्लियर है। और ये क्या है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, क्लियर है। और ये क्या है, सी सरफेस के टेम्परेचर पर रहते हैं, डिपेंड करते हैं, ओके। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोनाइड्स, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे आगे न्यूक्लियोनाइड्स। न्यूक्लियोनाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लैजिलेट्स बोला जाता है, ठीक है। इनके देखो इसमें ये जो दिखता है ना पूछ टाइप का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, फ्लैजिला बोला जाता है। ये दिख रहा है ना,
इस टाइप से ऐसे इसमें निकला रहता है, इसको बोला जाता है फ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, यूग्लियोफाइटा। ठीक है, यूग्लियोफाइटा क्लियर है अपने को। ठीक है, इनका सेल स्ट्रक्चर होता है टाइपिकल टाइप का होता है। ठीक है, इनको कॉमनली ये कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है फ्रेश वाटर में। ओके, और ये समझ आ रहा है ना कि क्या बोला जा रहा है। इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मटेरियल हमको देखने को मिलते हैं, और ये क्या होता है, कुछ जो है वो मरीन वाटर में रहते हैं, कुछ जो है वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और कुछ जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, मरीन में। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं स्लिम मॉड्यूल्स। क्या है नेक्स्ट अपना, स्लिम मॉड्यूल्स। क्लियर है, स्लिम मॉड्यूल्स देखते हैं क्या होता है। स्लिम मॉड्यूल्स क्या होता है, देखो इसमें ये है यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है, एक टाइप का जो होता है ये यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, यूकैरियोटिक ही है ना, यूकैरियोटिक के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, देखो यूकैरियोट्स है, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें क्या होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, पर ये क्या है, इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेल्यूलर देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, क्लासिफाइड होते हैं फंगी में है ना, ये क्या है, लंबे टाइम तक किंगडम के पार्ट नहीं होते। ठीक है, क्लियर है अपने को। ये क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्लिम मॉड्यूल्स, इस टाइप से उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इस टाइप से दिया है, इसके ऐसे अंदर में। क्लियर है अपने को यहाँ तक। देन उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। व्हाट इज अ प्रोटोजोआ, पता है किसी को प्रोटोजोआ क्या होता है, पता है क्या, क्या होता है बताओ। प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन आते हैं, पैरामीशियम आता है क्या प्रोटोजोआ के अंदर या नहीं आता, प्रोटोजोआ देखते हैं। ओके, तो प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं ये। ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पैरामीशियम आपने चप्पल की आकृति का क्लियर है ना ये। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट किंगडम में आएंगे, ये है किंगडम फंगी। क्या है किंगडम फंगी, फंगी क्या होता है बताओ, किसी को पता है, ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि यीस्ट हो गए, मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है, ये सब सिर्फ क्या होते हैं, ये फैमिलियर होते हैं। इसके अंदर क्या है, मशरूम, मशरूम पता है ना मशरूम क्या होता है। ठीक है ना, तो ये देखो स्पेशीज को क्लासिफाइड किया गया है और क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो है वो क्या करते हैं, सॉरी इसको क्या है, ऑर्डर यूकैरियोटिक में इसको डाला गया है। ठीक है, और ये क्या है, क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी ही बताया था कि क्या है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो हम 2 पार्ट्स का देख लेते हैं। 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है, एनिमेलिया और फिर क्या है आपका, सॉरी प्लांटी, और क्या है फिर एनिमेलिया। क्लियर है ये चीज, तो उसमें क्या है, फंगी को भी रखा गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, जब क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग बांटा गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में, तो उनको क्या है, फंगी को भी एक अलग से किंगडम में क्या किया गया है, रखा गया है। क्लियर है आपको यहाँ तक। फिर आगे हम पढ़ते हैं, अब फंगी के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। फाइकोमैट। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, पॉलीथैलेटिक होते हैं। ये क्या होता है, पॉलीथैलेटिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइकोमैट्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना क्या बोला जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है ये अपने को। इसमें क्या जूल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर हो रहा है, नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना। इसमें क्या है, स्पोरेंजियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें 2 गैमेट का फ्यूजन होता है। क्लियर है, और इसमें जो गैमेट होते हैं जिनका वो होता है फिजन होता है, वो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों होते हैं।
ठीक है, कुछ में सिमिलर देखने को मिलता है, कुछ में क्या देखने को मिलता है, डिसिमिलर देखने को मिलता है। इसके अंदर आता है म्यूकर। क्लियर है? फिर इसके बाद देखते हैं एस्कोमाइसेट्स। देखो एस्कोमाइसेट्स क्या होता है, इसको सेक फंगी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक फंगी बोला जाता है। ये क्या होता है, मोस्टली ना मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं ये? मोस्टली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसके अंदर? जैसे कि पेनिसिलियम को हम देख सकते हैं ना, वो क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, यीस्ट को देख सकते हैं। ओके, ये सारे चीजों को हम देख सकते हैं। क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक? देखने को मिल गया इसमें। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अब देखते हैं हम आगे बेसिडियोमाइसेट्स। ठीक है, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है बताओ? बेसिडियोमाइसेट्स के नाम से जानता है, या इसको क्या बोलते हैं? कॉमनली नेम इसका क्या है? मशरूम है। मशरूम खाते हो ना, बहुत लोग खाते हो। इसका क्या है? मशरूम है। क्लियर है? ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? इसमें क्या कबल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये सॉइल में ग्रो करता है। ठीक है, और ये और क्या होता है, ये लिविंग प्लांट है ना, या पैरासाइट है। ठीक है, एज अ पैरासाइट ये क्या होता है, प्रिपेयर वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर होगा तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, इसको इसमें क्या है, कुछ कॉमन जैसे कि देखने को मिलता है हमको। क्या होता है इसमें? मशरूम जो है वो देखने को मिलता है कॉमन, जो क्या है, काफी लोग खाते भी हैं, है ना। ओके, देन आगे हम देखते हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स। ओके, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? फंगी, इम्परफेक्ट फंगी। किस नाम से जाना जाता है? इम्परफेक्ट फंगी। क्यों जाना जाता है पता है क्या? देखो, तो इसको इम्परफेक्ट फंगी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, सिर्फ जो है एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेस ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें काफी कम देखने को मिलता है। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन रहेगा तो बताना, है ना। इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअली होता है। किसे? कॉन्डिया और ऑइडिया के में। ठीक है ना, बर्डिंग के थ्रू इसमें होता है। ओके, इसको क्या है, किस फाइलम में रखा गया है? एस्कोमाइकोटा। ठीक है, एस्कोमाइकोटा। क्लियर है यहाँ तक? देन इसके बाद आगे हम देखते हैं किंगडम प्लांटिंग। काफी फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं किंगडम प्लांटिंग। किंगडम प्लांटिंग के अंदर कैसे कौन आता है? मैंने अभी भी बताया था कि किंगडम प्लांटिंग के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। किंगडम प्लांटिंग के अंदर क्या आता है, जैसे कि कोई भी प्लांट हो, किसी भी टाइप का प्लांट हो जो कि हम देखते हैं वो किसके अंदर आता है? किंगडम प्लांटिंग के अंदर आता है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है? इसके अंदर हम लोग क्या किसका स्टडी कर सकते हैं? ब्रायोफाइट्स का स्टडी कर सकते हैं, टेरिडोफाइट्स का स्टडी कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म का स्टडी करेंगे, एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? किंगडम प्लांटिंग के अंदर आती है ना। इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स आते हैं, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्यों ग्रीन कलर होता है? प्लांट का जो लीफ का कलर होता है वो क्यों ग्रीन होता है? क्लोरोफिल भी है ना। इसमें क्या है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है बताओ, किसी को पता है? देखो इसमें क्या है, हमको सेल मेम्ब्रेन भी, देखो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं हम, है ना। देखो इसमें क्या है, ग्रीन कलर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट हुआ है। इसमें ग्रीन कलर क्या होता है, पिगमेंट देखने को अपने को मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है ना। क्लियर है अपने को ये चीज? और इसमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेटिव जनरेशन भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक अपने को? और ये जो अल्टरनेटिव जनरेशन जो दिया है, उसमें जब आप लोग आगे आपके बुक में प्लांट किंगडम जो दिया हुआ है ना, उसमें क्या है, इसको बहुत अच्छे से डील किया गया है ना। प्लांट किंगडम को जब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको उसमें देखेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। उसका लाइफ साइकिल देखेंगे, है ना। अब फिर एल्गी के अंदर आप लोग काफी कुछ देखेंगे, क्लोरोफाइसी, है ना।
ठीक है। और बहुत सारा आप लोग को काफी कुछ इसमें देखने को मिलेगा, है ना। आगे आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब मॉसिस वगैरह पढ़ेंगे आप लोग। तो ये यहाँ तक हमको क्लियर हो गया कि किंगडम प्लांटिंग में किसका स्टडी किया जाता है, प्लांट्स का, है ना। प्लांट्स की स्टडी हम करेंगे। देन उसके बाद हम उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसमें ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। उसके बाद आगे हम देखते हैं किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया के अंदर कौन कौन आते हैं, ये क्या है, सबसे लार्ज ग्रुप है, क्या है ये, सबसे लार्ज ग्रुप है। ओके, इसमें क्या है, सारे यूकैरियोटिक आते हैं। यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक इनका नेचर होता है, ठीक है। और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, बताओ, एक्सटर्नल सोर्स से, है ना। जैसे कि ह्यूमन है ना। तो ह्यूमन तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो है जैसे फूड चैन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना, है ना। फूड चैन में देखते हैं हम, कुछ ऐसे होते हैं जो लोग क्या है, हरे पौधों को खाते हैं, फिर हरे पौधों को, हरे पौधे वाले को मान लो कि कौन खाता है, कुछ लोग हरे पौधे खाते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं ना हरे पौधे, है ना। और फिर हमको भी कोई और खाता है, फिर उनको भी कोई और खाता है, ऐसे हम लोग फूड चैन पढ़े हैं ना। तो इस टाइप से हम देखते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग अपना फूड खुद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और क्या है, इसका जो कैरेक्टर है वो सॉरी प्लांट से थोड़ा सा अलग देखने को हमको मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है अपने को यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में भी आप लोग आगे किंगडम पर एनिमेलिया में पढ़ेंगे, है ना। किंगडम एनिमेलिया में भी आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, क्लासिफिकेशन जब उसका होगा तो काफी तरीके से होगा, है ना। उसमें भी आपको देखने को मिलेगा पोरीफेरा है, फिर सिलेंड्रेटा है, ठीक है, फिर एनिलिडा है, मोलस्का है, ये सब आप लोग को उसमें देखने के लिए मिलेगा ना। आपको पोला है, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है ना। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो उनको कॉर्डेटा के अंदर रखा गया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या है ना, एक एक चीजों को देखकर, मान लो किसी के किसी कैरेक्टर को देखकर उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया था, है ना। ये मैंने आपको बताया था, क्लियर है यहाँ तक। ये अपना हो गया एनिमल किंगडम, जिसमें हम क्या है, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे वायरस। वायरस क्या होता है, ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, क्या होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। ओके, और ये क्या होते हैं, बताओ, ये लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं, बताओ। बोलो बोलो, ये लिविंग में आते हैं या नॉन लिविंग में आते हैं, है ना। इनको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। ना तो ये लिविंग में आते हैं, ना तो ये नॉन लिविंग में आते हैं। क्लियर है अपने को ये चीज, है ना। तो ये हमारा हो गया वायरस, ठीक है। यहाँ पे देखो तो देखो दिया है यहाँ पे, क्लियर है। देन इसके बाद आगे देखते हैं वायरस। वायरस क्या होते हैं, ये भी सिमिलर होते हैं किससे, वायरस से, ठीक है ना। ये भी वायरस से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, वायरस से ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। और ये किधर देखने को मिलता है, आरएनए में फ्री टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, इनके ऊपर क्या प्रोटीन का कोड देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, वायराइड रखा गया, ठीक है। क्लियर है अपने को, वायरस के प्रोटीन के कोड में देखने को मिलता है, इसलिए इसे वायराइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट लाइकेंस। यहाँ पे देखो इसका दिया हुआ है पिक्चर, है ना, लाइकेन कैसा रहता है, एल्गी टाइप की, है ना, दिख रहा है ऊपर में, है ना। क्लियर हो रहा है, ये क्या है, सिंबल होता है किसके किसके बीच का, एल्गी और फंगी के बीच का, क्लियर है, ठीक है। ये फाइकोबायोटिक होता है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे अपने को, है ना। ये क्या करता है, अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करता है, बताओ। वाटर में ये रहता है ना, वाटर में रहता है, ये क्या करते हैं, फूड को अपने प्रिपेयर करते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। क्लियर है अपने को यहाँ तक, समझ आ गया सबको। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको पूछना होगा। अब देखो फिर से मैं एक चीज बताती हूँ, हमने अभी क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था
क्योंकि ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकें। ये अपने को क्लियर है। अब स्टडी हम अच्छे से कर सकेंगे, इसके लिए इसको नॉर्मली कितने पार्ट में बांटा गया था? 2 पार्ट्स में पहले बांटा गया था। किस किस में? प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर हम सारे प्लांट्स की स्टडी करते हैं और एनिमेलिया के अंदर हम सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं। यहाँ तक अपने को क्लियर है। प्लांटी के अंदर आते हैं एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पोरो, स्पर्मेटोमेटा। क्या लिखा? सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर है अपने को यहाँ तक। अब एनिमेलिया के अंदर आते हैं फिडेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, मोलस्का, क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ये भी ज्यादा फास्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बाकी अगर समझ नहीं आया तो आप लोग पूछिएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इसको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, ताकि हम क्या है, हर एक चीज की अच्छे से स्टडी पर्टिकुलर कर सकें। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हमेशा ब्रिलियंट लॉन्चर से जुड़े रहें। ओके, बाय, थैंक यू।